दो बादशाह हैं, दोनों मुसलमान नहीं, एक हातिम एक नौशेरवान आदिल। हमें अली की विलायत पे जिंदा रख और इसी खालिस अकीदे पे हमें मौत अता फरमा। कुरान मजीद की एक आय मजीदा को तालिब इल्माना दावे के साथ उन्वान मजलिस के तौर पर तलावत करने की सादत हासिल की है, जिसमें कुरान एक पेशीन गोई फरमा रहा। पेशीन गोई वो होती है जो वाक़े के इनअकाद से पहले बयान कर दी जाए, और मुसलमान होने के लिए शर्त है कि कुरान पर यकीन हो, कुरान की सदाकत पर यकीन हो, कुरान का सच्चा होने पर यकीन हो। और जब कोई इंसान वाकई सच्चा मुसलमान है तो वो कुरान के हर्फ हर्फ पे ईमान रखेगा, कुरान के नुक्ते नुक्ते पर ईमान रखेगा। लेकिन असल झगड़ा और फसाद ये है कि एक कुरान के होते हुए लोग इतने फिरकों में कैसे बट गए। उसकी कई वजूहात हैं, उन्हें जल्दी अर्ज करके मैं अपने सफर पर रवाना होना चाहता हूं। सामईन गिरामी, एक तो खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि मैं हिदायत भी करता हूं और मैं गुमराह भी करता हूं। अब बड़ी तवज्जो, ज़िल्लो बही कसीरम व यहदी बही कसीरा। इस कुरान से बड़े लोग गुमराह हो गए और बड़े लोगों ने हिदायत पा ली। अब दवा एक है और इसके नतीजे दो हैं। ये नतीजे दो क्यों हैं? मा हुवा शफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। कुरान कहता है मैं शफा हूं, मैं रहमत हूं, लेकिन मोमिनीन के लिए। अली को छोड़ने का पहला नुकसान यह है कि कुरान से फायदा नहीं होता। तो अगर किसी ने मेरे मौला अली को छोड़ दिया, उसका एक नुकसान मिन जुमला नुकसानात में से यह भी है कि कुरान फायदा नहीं देता, तलावत सवाब नहीं रहती बल्कि अजाब बन जाती है। इसलिए जब एक जंग में मेरे मौला के दुश्मनों ने अली की जुल्फ़िकार से बचने के लिए कुरान की तलावत शुरू की, तो अली के कुछ खुद सादा साथी उन्होंने भी तलवार रोक ली। क्या लगे ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, हम इसमें हमला कैसे करें। और उस वक्त आरिफ अली ने, अली की मारिफत रखने वाले ने, मालिक उश्तर ने आवाज देकर यह फिक्रा कहा, इधर आओ, कुरान नातिक अली है। आले मोहम्मद आपको सलाम। कुरान नातिक अली है। और जब ये मामला मौला अली के सामने पहुंचा कि मौला कुरान पढ़ रहे थे और मालिक कहता था हमला करो, तो फरमाया मालिक ठीक था, कुरान उनके हल्क में फंसा हुआ था। अब आप जरा तवज्जो फरमाएंगे तो मैं ये फिक्रे अर्ज करने की खुदा से तौफीक मांगता हूं। कुरान इनके हल्क में फंसा हुआ। पता चला कुरान हल्क में भी फंसता है। अली फरमाते कुरान इनके हल्क में फंसा हुआ है, दिलों में नहीं उतरा। अब दो तरह के कारी अजरू फरमाने अली याद रखना। एक वो कि जो कुरान पढ़ेंगे यहां फंस जाएगा, दूसरे वो जो कुरान पढ़ेंगे और दिल में उतर जाएगा। ये कुरान किसके दिल में उतरता है? आइए मैं रसूल से पूछता हूं। फरमा अल कुरान मा अली व अलीयुन मा अल कुरान।
कुरान गले से देखता है कि दिल में अली है कि नहीं है। सलामत रहो, अली अकबर का सदका बता जा। कुरान हल्क से दिल में देखता है कि दिल में अली है कि नहीं। अगर दिल में अली हो तो कुरान उतर जाता है, क्योंकि कुरान वहां होगा जहां अली हो, अली वहां होगा जहां कुरान हो। बस एक फैसला गैरत की अदालत से मुझे दे देना कि जब कुरान अली के बगैर नहीं होता तो नमाज अली के बगैर कैसे हो जाती। तो जो है तो कुरान तो वहां होता ही नहीं जहां अली ना हो। तब नमाज में कुरान पढ़ते हो कि नहीं? अगर किसी की नमाज में मेरा मौला ही ना हो तो वहां तो कुरान ही नहीं आएगा। जब कुरान नहीं आएगा तो नमाज कैसे होगी? इब्तदा बिस्मिल्लाह से, बे से शुरू हुआ, खत्म होता है सीन पर। बे और सीन, बस। तो बे और सीन, बस, ये कुरान है और इसी पर हमारा ईमान है। बे से शुरू हुआ, सीन पे खत्म हुआ, बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, वन्नास पे खत्म हुआ। और ये वन्नास क्या है? अहले सुन्नत भाइयों की किताबों की जमानत से कहता हूं, हसन हुसैन का तावीज। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों के लिए सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हसन हुसैन मस्जिद नबी के सहन में खेल रहे थे, किसी बद नजरे की नजर न लग जाए। आसमान से जिब्राइल नाजिल हुआ, इन दोनों सूरतों को पैगंबर की खिदमत में पेश किया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहा है एक हसन के गले में डाल लें, दूसरी हुसैन के गले में डाल लें, ताकि किसी बद नजरे की नजर ना लग सके। और मुसलमानों ने बरकत के तौर पर इन सूरतों को कुरान के आखिर में लिखना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने ये फिक्रे किसके? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के, जो रिकॉर्ड कर रहा है करे, जिसने लिखना है लिखे, जिसने कुरान के हाशिए में लिखवाना हो लिखवाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, मुसलमानों ने बरकत के तौर पर हसन हुसैन के तावीज़ों को कुरान के आखिर में लिखना शुरू कर दिया। पता चला यासीन थी कुरान में, बरकत नहीं आई। अलहम्द थी कुरान में, बरकत नहीं आई। ताहा थी कुरान में, बरकत नहीं आई। मुजम्मिल थी कुरान में, बरकत नहीं आई। बरकत कब आई? जब हसन का तावीज आ गया, हुसैन का तावीज हो गया। शुरू हुआ बिस्मिल्लाह से और बे का नुक्ता है अली, खत्म हुआ वन्नास में, वो तावीज है हुसैन का। तो कुरान का कमाल और मौजज़ा ये है कि बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। आले मोहम्मद। कुरान वो मासूम किताब है, कुरान वो तैयब किताब है, कुरान वो मुबारक किताब है। बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। शुरू अली के नाम से, खत्म हसनैन के तावीज पर। और इसके लिए मेरे बादशाह का फरमान कि ये अली के दुश्मन के हाथों में आकर अपना मानी छुपा लेता। अली के दुश्मनों के हाथ में कुरान अपना मानी छुपा लेता, अली के दोस्तों के सामने अपने मानी उगल देता।
हजारों वाकयात हैं, एक पढ़ता हूं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। दो औरतों में लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई उनकी बेटे पर। एक कमरे में दोनों के बच्चे पैदा हुए। एक का पैदा होने वाला बच्चा लड़का था, एक की लड़की थी। दोनों कहती थी कि लड़का मेरा। बेटी को कोई अपनी मानने पर तैयार न थी। दोनों कहती ये बेटा जो हुआ है ये मेरा। अदालत में मुकदमा चला गया। उन्होंने गवाह तलब किए, गवाह मौजूद न थे। फैसला करने वाला मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल कुशा इस्लाम दरबार खिलाफत में आया। वो जो कायनात का अजली मुश्किल कुशा है, दरबार में तशरीफ लाया। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो कोई मुश्किल मसला ही नहीं। उन्हें 2 शीशियां मंगवाई, 2 शीशियां हम वजन बराबर। एक एक शीशी मेरे मौला ने दोनों को दे दी। फरमाया तू इस हुजरे में जाओ, दूसरी जगह तू इस हुजरे में जाओ। मौला क्या करें? फरमाया अपने दूध से इन शीशियों को भर दो। जरा आवाज ऊंची करें। दूध से, इसकी इको जरा कम कर दें, फ्लैट कर दें। दूध से इन शीशियों को भर दो। बंदे परेशान। वो दोनों अंदर गई, दूध भर के आ गई। अमीर अल मोमिनीन ने तराजू मंगवाया और दोनों के दूध को तोला। एक का वजन ज्यादा निकला, एक का कम। अली फरमाते बेटा इसका है। सलामत रहो, अल्लाह इन हाथों को आबाद शाद रखे। वो हाथ कभी किसी कमीने के मोहताज न हो जो अली की हिमायत में बुलंद होते हैं। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दूध का वजन ज्यादा है बेटा इसका है। औरतें मुतमईन हो गई, दरबार परेशान हो गया क्योंकि उनको तो मालूम था कि अली का फैसला वाकई ठीक है। शर्मिंदा हो गई, जिसकी बेटी थी वो उठा के चली गई। दरबार परेशान। क्या लगे या अली आपने ये फैसला कहां से किया? अली फरमाते कुरान से। इमाम हुसैन तुम्हारी जिंदगी करे। आपने ये फैसला कहां से किया? अली फरमाते कुरान से। इससे ज्यादा किसी ने पूछा नहीं। घर जाके कुरान खोल लिया। अगला दिन हुआ, सारे इकट्ठे हुए सुबह की नमाज में। तुझे नजर आई है वो शीशियों वाली आयत? उसने कहा मैं खुद सारी रात ढूंढता रहा हूं। कुरान में पक्की बात है कि शीशियों वाली आयत नहीं है। उसने कहा मैं भी तेरी तस्दीक कर दूं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारे इकट्ठे हो गए। या अली आपसे हमने कभी झूठ नहीं सुना। अजब नहीं, मेरे मौला ने फरमाया मेरा तो मोमिन झूठ नहीं बोलता, मैं तो फिर अमीर अल मोमिनीन। सरकार झूठ कभी हुआ नहीं। कल आपने फरमाया आपने फैसला कुरान से किया। हमने पूरा कुरान पढ़ डाला, हमें शीशियों वाली आयत नजर नहीं है। अली फरमाते तुमने वो आयत नहीं पढ़ी कि मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना होता है।
रहने वाले वो भी अरब थे, कुरान भी अरबी में आया था। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अली के साथ है। उसे समझ आता है जो अली के साथ रहे। ताकत है तो अली के लिए खर्च करे, आवाज है तो अली के लिए खर्च करे, दौलत है तो अली के लिए खर्च करे, बोलना चाहता है तो अली के लिए बोले, सुनना चाहता है तो अली के लिए सुने। अली का हो के तो देख। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज, इसने एक दफा हिमायत की थी अली की पूरी जिंदगी में, एक दफा। और मैं मिंबर पे कसम खा के कहता हूं, उस वक्त इसके बादशाह बनने के चांस ही नहीं थे। इसके बादशाह बनने के चांस ही नहीं थे। लोग मौला अली को गालियां देते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक यहूदी को सिखाया, खुद सिखाया। और वह यहूदी मस्जिद में आया, उसने कहा मैंने तुम्हारे बादशाह की बेटी से शादी करनी। पूरी मस्जिद गुस्से में आ गई। यहूदी होके तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगे। यहूदी ने कहा फिर अली कौन था? बोलना जबान से जिसे बात समझ आए, जिसे जब तक समझ ना आए उसकी मजबूरी है, जिसे समझ आ जाए फिक्रा सुनना। सीखा हुआ आया था, उसने कहा बादशाह की बेटी का रिश्ता चाहिए। क्या तुझे शर्म नहीं आती यहूदी होकर बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगता? यहूदी ने कहा फिर अली कौन था? पूरी मस्जिद ने कहा अली तो मुसलमान था। क्या इसीलिए मोहम्मद ने उसे अपनी बेटी दी? कहा क्या फिर मुसलमान को गाली देते हुए शर्म नहीं आती है? तो अब आप इस मामले को इस तनाजुर में देखेंगे, पूरा माशरा अली के खिलाफ भौंकता है। और अभी जुम्मा होने वाला था जिसमें ये फिक्रे पड़े जाने थे, और उस मौके पर उसने कहा कि तुम अली को क्यों गाली देते हो? कि मुसलमान ना होता तो रसूल से अपनी बेटी का रिश्ता क्यों देते? ये फिक्रे किसी ने चौथे इमाम को बताए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये बादशाह बनेगा। अली की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अली की हिमायत करो, बादशाह बन जाओगे। बादशाह बनना चाहते हो तो अली की हिमायत करो। इसलिए कि अली की दुश्मनी के दुश्मन ये जितने मेरे मौला के दुश्मन हैं, एक बंदे ने बड़ी मेहनत करके बनाए, एक बंदे का बहुत ज्यादा हिस्सा है इसके अंदर, क्योंकि उस बंदे ने नबी से सुन लिया था कि अली तेरा दुश्मन हराम ज्यादा होगा। उसने फिर 7 काम ऐसा किए जैसे हरामी पैदा होने के चांस ज्यादा है। उन 7 में से एक भी बता दूं तो बंदे का पता चल जाएगा, इसलिए नहीं बताता। तो 7 काम है, और इसीलिए अगर किसी को ज्यादा जरूरी हो तो मजलिस के बाद मुझसे पूछ ले। उसने कोशिश ये की कि जितने भी पैदा हों उन्हें हरामी होना चाहिए, ताकि उसकी फौज में इजाफा होता रहे। क़यामत वाले दिन शैतान इसको हैरान होकर देखेगा। क्योंकि शैतान के लानती होने में तो किसी को इनकार नहीं। खुद सोचो, जब अल्लाह शफीउल्लाह के मुनकर को लानत से नहीं छोड़ता तो वलीउल्लाह के मुनकर को लानती होने से कैसे बचा सकता?
इसलिए मोहतरम और मुकर्रम सामीन, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान शफा, कुरान नूर, कुरान रोशनी, कुरान रास्ता, कुरान हादी, कुरान तैयब, कुरान ताहिर, कुरान सनद, कुरान मुस्तनद, कुरान खुदा का कलाम, कुरान मुस्तफ़ा के जरिए पहुंचने वाली किताब। लेकिन एक बात नसीहत समझ कर सुनो या वसीयत समझ कर, सारी जिंदगी भूलना ना, कुरान किताब है, अली मुअल्लिम है। वो बंदा बोले जिसे बात समझ में आ जाए। कुरान किताब है, अली मुअल्लिम है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान मुकद्दमा है, अली वकील है। कुरान जय्यद है, अली सैयद है। कुरान हादी है, अली हिदायत है। कुरान हादी है, अली हिदायत है। कुरान पढ़ो तो तलावत होती है, अली अली करो तो इबादत होती है। कुरान के नुक्ते का इनकार करना भी कुफ्र, अली के फजाइल का इनकार करना भी कुफ्र। कुरान किताबुल्लाह, अली हुज्जतुल्लाह। कुरान किताबुल्लाह, अली जम्बुल्लाह। कुरान किताबुल्लाह, अली यद्दुल्लाह। कुरान किताबुल्लाह, अली ऐनुल्लाह। कुरान किताबुल्लाह, अली लिसानुल्लाह। कुरान भी वोटों से नहीं बना, अली भी वोटों से नहीं बना। कुरान भी बंदे के पास नहीं जाता, बंदे चल के कुरान के पास जाते हैं। अली भी वोट मांगने पब्लिक के पास ना आया, कायनात चल के अली के पास आई। कुरान की छोटी सी छोटी आयत भी कुरान, अली के छोटे से छोटा बच्चा भी अली। कुरान देखो तो इबादत, अली देखो तो इबादत। कुरान पढ़ो तो इबादत, अली अली करो तो इबादत। कुरान मुश्किल, अली मुश्किल कुशा। कुरान हाजत, अली हाजत रवा। कुरान हादी, अली हिदायत नुमा। कुरान तैयब, अली ताहिर। कुरान जय्यद, अली सैयद। कुरान सनद, अली मुस्तनद। कुरान भी इलेक्शन से नहीं बनो, अली भी इलेक्शन से नहीं बनो। जो कुरान से मुंह मोड़े उस पर भी लानत, जो अली से मुंह फेरे। सलामत। कुरान पाक, अली शामिल पंजतन पाक। कुरान करीम, अली करम अल्लाह। और किसी के नाम के साथ मुसलमान करम अल्लाह नहीं लिखते। चार हस्तियां जिनके साथ करीमी है, या अल्लाह करीम। अल्लाह जिंदगी करे, मेरे एक भाई की आवाज आई है। या कुरान करीम, या रसूल करीम, या अली करीम। 70 मतलब है करीम के। भाई इब्राहिम शाह जी, करीम के मतलब 70 है। करीम का पहला तर्जुमा है अस्सखी ओ योती ओ बाद सवाल, बल करीम ओ योती ओ कबल सवाल। जो सवाल करने के बाद फिर अता करे वो सखी होता है। और जो सवाल करने से पहले दे दे वो करीम है। बंदों की किस्में 4 हैं, सखी, करीम, बखील, लईम। लईन नहीं, लईम। लाम हमजा ये मीम। इसकी तारीफ सुनने। सखी वो जो खुद भी खाए दूसरे को भी खिलाए। उसे सखी कहते। करीम वो जो अपना हिस्सा भी दूसरे को दे दे।
ये अलग बात है कि दुश्मनों को या वो खिलाता है या अली खिलाता है। इस वक्त तो सारी दुनिया अब हुसैन के नाम पे पलेगी, दोस्त भी दुश्मन भी। दुश्मन ये ना समझे कि वो हुसैन का सदका नहीं करता। तू जो मुखालिफ करके खाएगा, मुखालफत करके खाएगा, वो भी तो सदका हुसैन का। बखील जो खुद खर्च न करे, दूसरे पे गुस्से हो, बखील। कई बंदे होते हैं उनके पल्ले से खर्चा भी नहीं होता, दूसरों की देखेंगे इनके परेशान हो जाते। लईम न खुद खाए न दूसरों को खिलाए, जो पड़ा हुआ है अपने पास भी वही। अली फरमाते हैं कि ये अमीर हो के गरीबों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी गरीबों जैसी गुजारते हैं। अली फरमाते हैं हिसाब अमीरों जैसा देना पड़ेगा। इतने जूती 6 महीने नहीं बदलनी, हाँ में टोट बने। अली फरमाते हैं हिसाब इसे अमीरों वाला देना पड़ेगा। अली करीम है, जिस बंदा ही नहीं, हकीकत में वो बंदा ही नहीं जिसके दिल में अली नहीं, और जिसके दिल में अली है उसे अपने बादशाह की सिफत की तारीफ सुन के खुशी होगी। करीम है अली। करीम का दूसरा तर्जमा है जो जलील को भी मजमे में जलील न करे। फिक्र अर्ज कर रहा हूं, जिसने लिखना लिखे, जाके मौलवियों से पूछना, गैरों से नहीं, अपनों की बात कर रहा हूं। 2 बादशाह हैं, दोनों मुसलमान नहीं, एक हातिम, एक नौशेरवान आदिल। ये दोनों हैं जो जन्नत में भी नहीं जाएंगे, अल्लाह इन्हें जहन्नम में भी नहीं फेंकेगा। फिर सुन लें, इस पे वैसे तो गैर भी मुत्तफिक है, लेकिन मैं गैरों के लिए पढ़ता नहीं। जो अपने शिया है उनसे पूछना कि ये 2 जो हैं, सारे आपको शिया सुन्नी उलमा कहेंगे कि अल्लाह इन्हें जहन्नम में भी नहीं फेंकेगा, जन्नत में भी नहीं जाएंगे। अगर किसी ने बहुत ज्यादा फिक्रा लिखा तो राहत साहब ये लिखा कि आग को हुक्म होगा कि इन्हें डराती रहे लेकिन जलाना मत। अगला जो फिक्रा लिखा है उसके लिए ये फिक्रा सुनाया। वो कहते हैं क्योंकि इन दोनों में अल्लाह की एक एक सिफत है, एक में सखावत, दूसरे में अदालत। मानने पे आओ तो काफरों में अल्लाह की सिफतें मान लेते हो, ना मानने पे आओ तो जो अल्लाह की सारी सिफतों का मजहर है उस अली को नहीं मानते। हातिम में सखावत, नौशेरवान में आदल। आम सखी था हातिम, बंदे घोड़ा मांगने गए, बड़ा कीमती घोड़ा। घर पहुंचे, उसने खाना खिलाया। आने का मकसद सुबह पूछा, उन्होंने कहा उस तेरे घोड़े की बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ा कीमती है, वो लेने आए। हातिम ने बताया तुम रात आए, घर में और कोई जानवर था नहीं, मैंने उसे ज़िबा करके तुम्हें खिला दिया। जो उस जमाने की शरीयत में घोड़ा जायज था, हजूर के आने के बाद जिन्होंने खोते ज़िबा करके खाए उन्होंने गलती की। ये मुल्तान दे इलाके का वाक़या, कोई गुस्सा ना कर जाए मुफ्त में। टीवी में भी दिखाते रहे, वो होटल पे कोई बंदा था तो वो खोते खिलाता।
मैं कोई खैबर का जिक्र नहीं किया जी, मुझे जा बादशाह महीने के नामी कदर आले मोहम्मद आपको हमेशा सलामत और आबाद और शाद रखे। बंदा उठा आया इमाम हसन की बारगाह में, मौला तेरा बाबा अली ज्यादा सखी था या हातिम? भरे दरबार में हसन मुत्तबा के सामने उसके बाप की इज्जत का सवाल हुआ। जिसे बाप की तारीफ अच्छी न लगे वो हरामी होता है। जिन्हें समझ आई है हुसैन की माँ तुम्हें सलामत रखे। जिसे सैयद हो के अलीन वलीउल्लाह अच्छा न लगे, नूह की औलाद नहीं तो और कौन है? बंदे अपने बेइज्जत बाप की इज्जत बयान करते हुए नहीं थकते। अल्लाह ने जिसे अली जैसा इज्जत माँ बाबा अता किया, इस दौर का सैयद हो, जद तो उसका अली है। एक काले अमामे वाले बंदे ने मुझे लखनऊ में घेर लिया, एक नफीस और नाजुक बहुत ज्यादा। मैं नेच मारी तो उन्हें चक्कर आ गया। लखनऊ है तो उसमें नफासत तो है ना जनाब। तो उसे मुझे कहा कि ये आपने अली वलीउल्लाह जो शुरू किया, ये कैसे शुरू किया? मैंने कहा जी मेरी क्या औकात है कि मैं शुरू करूं? अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद ने बाजू पकड़ के दिखाया। उसने कहा इसकी कोई दलील भी है आपके पास? मैंने कहा खुद आप। उसने कहा मैं कैसे? मैंने कहा अमामा आपका काला है, लग रहा है आप सैयद हैं। उन्होंने शर्मा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अली तुझे हजम नहीं हो रहा, बनी उमैया वालों को कैसे हजम हुआ? चौदह 1400 साल बाद अली वलीउल्लाह सुन के तुझे बुखार चढ़ जाता है। बनी उमैया वाले उनका क्या गुजरो? उस जिस जमाने में अली नाम रखना जुर्म था, कहते उस जमाने की किताबों में दिखा। उस जमाने की किताबों में तुझे कैसे मिला? उस जमाने की किताबों में शिया उलमा भी ये लिखते थे, उसके बाद कहे मेरा इमाम फुला है, फुला है, फुला है, फुला है, फुला है, फुला है। लिखने की तो जरूरत नहीं थी। खुद मफातिहुल जिनान में उठा के देखे, कई दुआएं हैं जिनके अंदर आइम्मा की जगह फुला 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 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि इस जगह पे अपने इमामों के बारी बारी नाम ले। आले मोहम्मद की कसम खा के कहता हूं, अली नाम रखना जुर्म था। बंदा पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा तेरा नाम अली है, गर्दन काटो। उन्होंने कहा गलती किसी दी सदा किसी ने। मेरे चौधरी साहब के लिए दूर बैठे जी, मेरे माँ बाप ने रखा है जी ये नाम। तो आपने बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा कि कोई आजान दे के चला गया पाकिस्तान बनने से पहले, दूसरा बंदा नमाज पढ़ने आ गया, उसे सिखों ने मारा आगे। तो रोवे भी सही तो आके गलती कोई कर गया सजा मिलते रहे। इतने नाजुक दौर से गुजरा है मजहब शिया। इस दौर का इम्तिहान मुकस्सरीन है। पहले तलवार थी, अब फतवा है। अब अपने मौलियों से शिया होने की सनद लेनी पड़ती। और इम्तिहान नाम है अली।
मैंने कहा पास होना है तो फिर पक्के हो जाओ, कलमे में भी छोड़ो। भाई जिस बंदे को नमाज में अली वलीउल्लाह पे गुस्सा चढ़ जाता है कि मैं क्यों पढ़ूं, तो फिर कलमे में ना पढ़। अल्लाह कलमे में तुझे छोड़ देगा, नमाज में पकड़ लेगा। अगर जुर्म है तो फिर हर जगह जुर्म है, अगर है तो फिर हर जगह है। इस्लाम में दो गवाह हैं, दो गवाहों के बगैर गवाही कबूल नहीं होती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अली को छोड़ दो गवाह पूरे करके दिखाओ। जिसे बात समझ आए मेरी वो मेरे साथ बोले। दावा है तेरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे कर इसके दो गवाह। इसके मलिक साहब दो गवाह होने चाहिए। दावा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इसके दो गवाह पेश कर। तूने एक ही गवाह दिया अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, तो एक गवाह हो गया, दूसरा गवाह किधर है? इसीलिए तो अली को छोड़ने वाले की तौहीद कबूल नहीं होती। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके दो गवाह हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। फिर पढ़ा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल, इसके फिर दो गवाह हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। फिर तूने पढ़ा अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, इसके फिर दो गवाह हैं। अल्लाह की गवाही के लिए दो छोटे काफी निकले। जो बंदे जाग रहे हैं उनके लिए फिक्र है। रसूल भी अल्लाह से छोटा, अली भी अल्लाह से छोटा, दो छोटों ने बड़े की गवाही दे दी। मुस्तफा की गवाही के लिए एक बड़ा एक छोटा। अली तेरी विलायत के क्या कहने, छोटे गवाह पे गुजारा ही कोई नहीं। दो गवाह हैं, दोनों अली से बड़े। एक किबरिया, एक मुस्तफा। गवाही पूरी ना हुई तो कयामत में जाएगा कैसे? अली की विलायत मुतनाजा नहीं, हलालियों के दरमियान। हर दौर में इख्तलाफी है जिसका शजर नसब खराब। इस जमाने के इम्तहान है विलायत अली, क्योंकि वारिस विलायत का ज़हूर करीब है। किसी के लिए नहीं, अपने लिए अली की विलायत का इकरार कर। नमाज कबूल करानी अली की विलायत का इकरार कर। रोजा कबूल कराना अली की विलायत का इकरार कर। हज मकबूल करवानी अली की विलायत का इकरार कर। इसलिए कि अली की विलायत वो मजमून नहीं कि जिसके लिए ये कहा जाए पढ़ लो तो ठीक है, ना पढ़ो तो फिर भी ठीक है। मैंने कहा तू ना पढ़ तो फिर ठीक, क्योंकि अली न मशकूक शजरों के लिए है न मशकूक जहनों के लिए। शक और अली का आपस में ताल्लुक है, ये अलग अलग चीजें हैं। एक शक, एक अली। अली यकीन की वादियों में रहता। अली शरीफ माओ की औलादों का नसीब है। अली यकीन की सल्तनत का हुक्मरान है। अल्लाह को जानता कोई नहीं था, मोहम्मद की मानता कोई नहीं था। जिसने ये दोनों काम किए उस शहनशाह का नाम अली है। आज तौहीद के डंके हैं तो अली की वजह से, आज रिसालत की अजमतें हैं तो अली की वजह से। इसलिए इमाम बाकर ने फरमाया जो अली की विलायत में शक करेगा, अल्लाह कयामत वाले दिन उसके गले में लोहे के कांटों का हार पहनाएगा और हर हार में 100 शैतान बैठेगा जो अली के मुनकर का मुंह चिढ़ा चिढ़ा के उसके मुंह पे थूकेगा। इसीलिए मीर अनीस ने कहा था पहने जिसे भी
इश्क पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है।